सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है क्योंकि इनके पास दो प्रमुख शक्तियां होती हैं। इनके सभी निर्णयों और कार्यवाहियों को अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और ये अपनी अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी को भी दंडित कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहने के मुख्य कारण ये हैं: साक्ष्य के रूप में मूल्य। इन अदालतों द्वारा दिए गए सभी फैसले, निर्णय और कार्यवाही को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन रिकॉर्ड्स का उपयोग निचली अदालतों में कानूनी मिसाल के तौर पर किया जाता है। निचली अदालतों के लिए इन फैसलों को मानना अनिवार्य होता है। कानूनी मिसाल: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पूरे देश या संबंधित राज्य के लिए कानून के समान माने जाते हैं। ये निर्णय भविष्य के मामलों में न्यायाधीशों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियाँ। अवमानना का मतलब है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय के अधिकार, गरिमा या न्याय प्रशासन को बाधित करता है। अभिलेख न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, जो दो प्रकार की होती है। सिविल अवमानना ये तब होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय के किसी आदेश, निर्णय या निर्देश का पालन नहीं करता। आपराधिक अवमानना ये तब होती है जब कोई व्यक्ति न्यायालय की गरिमा को कम करने वाला कोई काम, जैसे कि प्रकाशन, भाषण या कार्य करता है। इसका उद्देश्य न्याय प्रशासन में बाधा डालना होता है। दंड की शक्तियाँ: अवमानना करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। ये शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अवमानना से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले: भारतीय अदालतों ने अवमानना के कई मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। अरुंधति रॉय बनाम सुप्रीम कोर्ट 1998। लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। उन्होंने अदालत के एक फैसले की आलोचना करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की प्रतीकात्मक जेल और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। प्रशांत भूषण बनाम सुप्रीम कोर्ट 2020। वकील प्रशांत भूषण को 2 ट्वीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। उनके ट्वीट्स में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1 रुपया का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया। इस फैसले ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अदालत की अवमानना के बीच की बहस को फिर से तेज कर दिया। न्यायाधीश CS कर्णन मामला 2017। यह एक अभूतपूर्व मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सेवारत न्यायाधीश CS कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, जो एक सेवारत न्यायाधीश को मिली पहली सजा थी।